कोयटा वकील कातिल केस में चेयरमैन पीटीआई को 9 अगस्त तक रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस यक्ष आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत आईजी बलूचिस्तान ने तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दरख्वास्त देने की वजह से धमकियां दी जा रही थी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे इब्राहिम अब्बासी से। जी इब्राहिम, बताएगा चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो चेयरमैन पीटीआई है उनको गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। 2 इस्तदाएं बुनियादी तौर पे आज 3 रुकनी बेंच के सामने पेश की गई। पहली इस्तदा प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान की तरफ से पेश की गई कि वो उन्होंने ये कहा कि आप चेयरमैन पीटीआई को ये कहें कि वो जेआईटी के सामने पेश हों, जिसके बाद अदालत ने ये कहा कि हम कोई इस वक्त तक फैसला नहीं कर सकते, कोई इस तरह का आर्डर नहीं दे सकते जब तक जो मुद्दई है मुकदमे के वो उनका वकील अदालत में पेश ना हो। और साथ में लतीफ खोसा जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि हम उस जेआईटी को मानते ही नहीं है। पता नहीं कौन कौन उस जेआईटी में शामिल है, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग शामिल हैं, इस वजह से हमें उसके ऊपर एतमाद नहीं, हम पेश नहीं होते। फिर चेयरमैन पीटीआई की तरफ से एक इस्तदा की गई जिसमें ये कहा गया कि जो तारीख है वो ज़्यादा दी जाए, उसको बढ़ाया जाए। पहले अदालत ने 9 अगस्त की, उसके बाद लतीफ खोसा ने इसरार किया कि हमें तारीख बढ़ाई जाए। फिर मदर नकवी साहब ने जो है वो जस्टिस नकवी ने उन्होंने ये कहा कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी मसरूफ हूँ, जिसके बाद उसको मुलतवी करते हुए समाअत को 9 अगस्त तक जो है वो मुलतवी किया। और साथ में जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनको ये हदायत की गई कि आप जो है वो हुकूमत से हदायत लेकर आए ताकि हम केस को आगे बढ़ा सकें। जी